गुड इवनिंग। सभी एसएससी एस्पायरेंट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों से आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि एसएससी द्वारा एग्ज़ाम्स या रिज़ल्ट्स से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आ रही थी। आप लोगों के लगातार कमेंट्स इस बात को लेकर आ रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2020 में एसएससी कोई एग्ज़ाम करा ही ना पाए, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम्स में ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं और एग्ज़ाम सेंटर तक वे तभी पहुंच पाएंगे जब बस या ट्रेन की सेवाएं उपलब्ध हों। ये तो आप जानते ही हैं कि लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन का ये तीसरा चरण है और अगर लॉकडाउन 17 मई को हटा भी लिया जाता है, पूरी तरह से तो नहीं हटाया जाएगा क्योंकि जो परिस्थितियां इसमें बन रही हैं उसमें ये संभव नहीं लग रहा है कि 17 मई को लॉकडाउन पूरी तरह से हटा लिया जाए। लेकिन अगर पार्शली आंशिक रूप से भी हटाया जाता है तो भी ट्रेन या बस सेवाएं रेगुलराइज होने में कम से कम 1 से 2 महीने का समय निश्चित रूप से लगेगा। हाँ, ये पॉसिबल है कि इस बीच जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाएं। तो इसी संबंध में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आज ही एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है वो ऑफिशियल नोटिस। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की जो भी ऑफिशियल अपडेट्स हों, ऑफिशियल नोटिसेज हों, वो आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएं। और दूसरी बात, वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप्स में सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी हो जाए, क्योंकि हर कैंडिडेट आज की डेट में इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आफ्टर ऑल जो एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कब होंगे, रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे तो कब तक डिक्लेयर होंगे। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आजकल इस समय जो है हर कैंडिडेट परेशान है। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वो ऑफिशियल नोटिस जो आज ही 4 मई को जारी किया गया है। अब इसके सीधे पैरा 2 पर आते हैं। बाकी तो शुरू में पहले पैरा में जो है इसमें लॉकडाउन वगैरह के बारे में और सारी डिटेल्स दिए हुए हैं। तो मेन चीज़ जो आपसे रिलेटेड है वो पैरा 2 पर आते हैं। कीपिंग इन व्यू द एबव एंड कंटिन्यूएशन इन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इट्स नोटिसेज डेटेड, कमीशन हैड डिसाइडेड द फॉलोइंग। यानी पहले इसके जो 19 मार्च को, 16 अप्रैल को, 24 अप्रैल को जो नोटिस जारी किए गए थे उनको दृष्टिगत रखते हुए आयोग ने ये फैसला लिया है। पहला है ए, शेड्यूल्स फॉर कंडक्टिंग CHSL एग्ज़ाम टियर 1 2019, जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम 2019, स्टेनोग्राफर ग्रेड C and D एग्ज़ाम 19, स्किल टेस्ट फॉर CHSL 2018 एंड एग्जामिनेशन फॉर द सिलेक्शन पोस्ट 7-8 will be announced only after completing lifting of restriction of lockdown, including restriction on travel by road, train, air etc. इसका मतलब ये हुआ कि लॉकडाउन के जो प्रतिबंध हैं जब वो समाप्त कर दिए जाएंगे, लॉकडाउन जब उठा लिया जाएगा और उसके साथ ही साथ जब रोड से यानी बस से या ट्रेन से या एयर के द्वारा यानी प्लेन के द्वारा सफ़र किया जाना संभव होगा। तो आपके लिए तो ट्रेन और रोड है, ट्रेन और बसें हैं। तो जब ट्रेन और बसों से ट्रेवल किए जाना संभव हो जाएगा तब ये जो एग्ज़ाम्स हैं CHSL 19 हो,
चाहे स्टेनोग्राफर का हो, चाहे जेई का हो, चाहे 2018 का स्किल टेस्ट हो, ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसकी डेट्स जो हैं वो अनाउंस तभी की जाएंगी जब यात्रा किया जाना संभव होगा। लॉकडाउन जब समाप्त कर दिया जाएगा पूरी तरह से। दूसरी चीज़ आपके लिए ध्यान से समझने की है कि डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस एटलीस्ट 1 month इन एडवांस फॉर कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स की सुविधा के लिए जो भी एग्जामिनेशन की डेट होगी वो 1 महीने पहले अनाउंस कर दी जाएगी। सपोज कीजिए कि CHSL 10+2 Tier 1 का एग्ज़ाम 2019 का अगर जुलाई में 20 जुलाई से अगर शुरू किया जाता है तो आपको 1 महीने पहले यानी 20 जून से पहले आपको इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए स्किल टेस्ट जो है वो 30 जून को से स्टार्ट किया जाता है तो आपको 1 महीना पहले यानी कि 30 मई से पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम्स इस डेट से होने वाले हैं। इसी का पैरा सी है, एनुअल कैलेंडर ऑफ अदर एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन विल बी रिव्यूड इन लाइट ऑफ द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट विथ रिगार्ड टू द लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉकडाउन अक्रॉस द कंट्री। यानी जो वार्षिक कैलेंडर है एग्ज़ाम्स का, एनुअल जो कैलेंडर है वो अभी आयोग के द्वारा उसको रिव्यू किया जाएगा और इस आधार पर रिव्यू किया जाएगा कि गवर्नमेंट कब जो है लॉकडाउन के प्रतिबंधों को समाप्त करती है पूरे देश में, तो उसके अकॉर्डिंग जो नया कैलेंडर होगा वो जारी किया जाएगा। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कैलेंडर इस आधार पर जारी किया जाएगा कि आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो एग्ज़ाम देने के लिए आइदर बाई ट्रेन और बाई बस पहुंच सकते हों। पैरा डी इसका है, फ्रेश डेट्स ऑफ द पेंडिंग रिजल्ट विल बी अनाउंस ओनली आफ्टर लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एज द एवेल्यूशन वर्क हैज आल्सो बीन हेल्ड ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। जो पेंडिंग रिजल्ट्स रह गए हैं उनकी भी डेट्स अनाउंस की जाएंगी जब रिस्ट्रिक्शंस समाप्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो मूल्यांकन का कार्य है वह भी हेल्ड अप कर दिया गया है, तो इसलिए रिज़ल्ट भी बाद में अनाउंस किए जाएंगे और जब रिज़ल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे तो उसकी भी डेट्स आपको पहले से इन्फॉर्म की जाएगी। और कमीशन विल फर्दर रिव्यू द सिचुएशन ऑन 18/5/20। और आयोग जो है एक बार फिर से 18 मई को स्थिति का रिव्यू करेगा। चूँकि 17 मई तक लॉकडाउन है, 17 मई को लॉकडाउन जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद आयोग के द्वारा 18 मई को जो स्थिति बनती है उसको रिव्यू किया जाएगा और उसके आधार पर जो है फ्रेश डेट्स डिसाइड की जाएंगी। मे इट बी डेट्स फॉर द रिज़ल्ट, क्योंकि 18 मई के बाद अगर लॉकडाउन हटा भी लिया जाता है तो एग्ज़ाम्स तो कंडक्ट कराना जो है पॉसिबल नहीं होगा, चूँकि ट्रेन और बस से यात्रा करना संभव नहीं होगा, लेकिन रिज़ल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए जा सकते हैं महीने 1.5 महीने के भीतर। तो इस आधार पर कमीशन जो है 18 मई को एक बार फिर से इस स्थिति को रिव्यू करेगा। और इसके बाद थर्ड पॉइंट में ये कहा गया है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट द कमीशन एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर अपडेट्स। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि आयोग की वेबसाइट को रेगुलर देखते रहें जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल पर भरोसा रखें। जब भी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपने देखा होगा कि मैं देन एंड देयर आपको जो है उस अपडेट से जो है अवगत कराता हूं। वो अपडेट्स आपके लिए मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं उस अपडेट के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, आप मेरे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें
और जैसे ही कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलेगी तो मैं आपको तत्काल आपको इसके बारे में अवगत कराऊंगा, आपको जो है कन्वे करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को, ग्रुप्स को शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।